हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज अभय खेड़िया। स्वागत है आप सभी बच्चों के अनअकैडमी डेली लाइफ में ऑन द चैनल सीबीएसई 11th एंड 12th। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशंस, आप सभी बच्चों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप सभी बच्चों की सभी इच्छाएं, सभी टारगेट्स आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें अपने स्कूल्स में, अपने बोर्ड्स में, अपने पेपर में। एंड ये आप लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहे, अगला साल आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मैं भगवान से इस चीज़ के लिए दुआ करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कल की क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नो डाउट वो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, बट मैं मानता हूं कि वो पार्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है अगर आपको आइसोमेरिज्म समझना है। तो आइसोमेरिज्म को फील करना है, रटना नहीं है, आपको चीज़ों को आसान करनी है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको ज़रूर आना चाहिए। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसके पहले वाला लेक्चर मस्ट है, उसको ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आप सभी बच्चों को। सो माय नेम इज अभय खेड़िया। आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग and till now I have taught for more than 4 years to the students of JEE and NEET and CBSE। नाउ वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ रहा है बिकॉज आप लोगों के साथ में आज इतने शानदार प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हूँ जहां मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री फॉर द 11th स्टैंडर्ड CBSE, ठीक है ना। मेरा फोकस पूरा की पूरी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट में रहेगा। क्यों भाई? बिकॉज कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होती है। याद तो करना ही है यार, कॉन्सेप्ट्स को तो याद करना है यार। बेसिकली ऐसा नहीं बोलूंगा कि आज आप पढ़ो उसको भूल जाओ, एग्जाम टाइम खुद का दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है बेटा। मैं आज आपको पढ़ाने बैठा हूँ तो सब उन कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है, बट अगर आपको उसकी समझ अच्छी आ जाए ना, अगर आप उन चीज़ों को अपनी रियल टाइम से लिंक कर गए तो कॉन्सेप्ट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाते हैं। तो कुछ इसी जोश, इसी जुनून के साथ उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। नाउ बिफोर यू प्रोसीड टू द सेशन, कुछ बातें हैं आप लोगों के साथ करने के लिए। जैसे कि आप सभी बच्चे टेलीग्राम पे इस चैनल के साथ हमारे कनेक्ट हो जाएं, दैट इज lifedaily.me/chat, ठीक है ना। ये टेलीग्राम पे चैनल है जिससे हम आपसे बातें करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं। सो इस चैनल को आप प्लीज अपनी लिस्ट में इसको ऐड ऑन करके रखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं अनअकैडमी प्लस। ये वो क्लासेस है जो अनअकैडमी आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप में देता है, और वहां पे भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। बट वहां पे लाइव क्लास के साथ एक एडिशनल बेनिफिट क्या होता है कि वहां पे आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। जब तक 2 वे इंटरेक्शन ना हो तब तक लर्निंग प्रॉपर नहीं होती यार। 1 वे इंटरेक्शन से क्या लर्निंग होगी? बिकॉज मेरे को कैसे पता आपके मन में क्या डाउट है। सो देयर शुड बी अ 2 वे लर्निंग, और वो 2 वे लर्निंग कहाँ होती है? आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, जो कि पूरा क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। तो यस, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर्स लाइव चैट में। आप चैट में, लाइव चैट में इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी बात, वहां पे इंटरेक्ट करने के पास एक एक्सटर्नल मीडियम है कि आप अपने डाउट्स की फोटो खींच के आप अपने डाउट्स को अपलोड कर सकते हैं और आप वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यस, यू हैव गॉट अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप घर बैठे कुछ भी पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आपको डाउट आया, आपने उसकी फोटो खींची, नेक्स्ट डे क्लास में पूछ लिया, सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया, साथ में आपका तो हुआ ही हुआ। तो जब आप क्लास में बैठे हैं तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द डाउट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। दैट इज हाउ वी आर लर्निंग। ये आपके सामने उसका एक फोटो है बेटा कि एक बच्चे ने डाउट पूछा, हमारे सर ने उसको क्लिक किया, फोटो सामने आया, सभी बच्चों ने इस डाउट को एंटरटेन किया। दूसरा मजा सर, क्लास में और क्या सीखने को मिलता है सर? क्लास में क्या होता है बेटा, हम करते हैं लाइव पोल्स ना। लाइव पोल्स क्या होगा? क्लास में आपका एजुकेटर आपके सामने कुछ सवाल रखेगा, उसके कुछ ऑप्शंस करेगा, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो अच्छी रैंक करेगा, जो अच्छे सॉल्व करेगा, जल्दी सॉल्व करेगा, उसकी रैंक आएगी। एंड क्लास में ही उसकी रैंक क्रिएट होना स्टार्ट होता है कि बच्चे के भाई क्लास में रैंक आए, होता ना बेटा, क्लास का ये टॉपर है। उस टाइप की पोजीशन में आप आने लगते हो, तो आप उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और एफर्ट देते हो। ये बाय डिफॉल्ट, बाय ह्यूमन नेचर आपके अंदर आने लगता है कि अब तो भाई मेरे को हमेशा लीडर बोर्ड में आना है, मेरा नाम लीडर बोर्ड में मेरे को लाना है। इस इंटेंशन से बच्चा वहां पे बहुत अच्छे से ऑनेस्टली लेवल में इस क्वेश्चन को क्रैक करता है, और एक तरह से वो एग्जाम की प्रैक्टिस रोज कर रहा है क्लास में। दिस इज वॉट द एडिशनल बेनिफिट। मैं आपको ये बेनिफिट्स बता रहा हूं, बट ये बेनिफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स देते हैं यार, बहुत शानदार रिजल्ट्स देते हैं। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो सिर्फ टेस्ट दे दे के अपना स्किल्स बहुत अच्छी करते, एग्जाम टाइम पे इतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते बिकॉज उन्होंने टेस्ट बहुत दिए थे। 1-2 कॉन्सेप्ट बिखरे हुए थे, उससे फर्क नहीं पड़ा, बट उसने टेस्ट देने की इतनी हैबिट डाली थी कि उसको एग्जाम में 3 घंटा वो एकदम नेचुरली कूल माइंडेड होकर बहुत अच्छी तरह से पेपर। हमको ने कौन बोला कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने? किसने बोला है आपसे? मैं नहीं बोलता। मेरे को नहीं चाहिए कि आप हमेशा फर्स्ट रैंक आओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंडर 500 भी हो, दैट इज ऑल्सो गुड।
आपकी जेई में अंडर 500 है, 1000, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड रैंक। ये नहीं सर हमको तो टॉप फर्स्ट में आना है। टॉप फर्स्ट की तैयारी हम तब करेंगे जब पहले हमारे बेसिक्स तो अच्छे हों। तो उसके लिए कम से कम हम एग्जाम टाइम में हम जब बैठ रहे 3 घंटा एकदम कूल माइंडेड हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उसका एक ही तरीका है, आप रेगुलर टेस्ट दो। सो बेसिकली आपका टेस्ट होगा, आपको एनालिसिस मिलेगा कि आपकी कहाँ गलतियां हैं, आपकी कहाँ कमियां हैं, वो आपका एनालिसिस मिलेगा और उसमें काम करना शुरू करो। जब तक आपको ये नहीं पता चला कि आपकी कमियां कहाँ हैं, तो आप काम कहाँ कर रहे हो, किस चीज में एफर्ट दे रहे हो, आपको पता तो चले। आपको पता लगा आपकी केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग है और आप दिन भर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यार मतलब ही नहीं, अब आप दूसरे सब्जेक्ट में फोकस तो करो। एंड नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज यू हैव एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशंस। हमारे हर 4th क्लास आपके लिए सिर्फ डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। ये प्लस की हर एक क्लास का फॉर्मेट है। इट मीन्स हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं लास्ट 3 क्लासेस से, आप उसको पूछ सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, यहां पे ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा। आप जी पूछोगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस ला के आपसे पूछूंगा, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अगेन अ गुड लर्निंग, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ये प्लस के बेनिफिट्स हैं जो कि बेटा आपके एक फेस टू फेस क्लास में ज्यादा एडिशनल बेनिफिट है। मैंने देखा है बच्चों को डाउट पूछने में शर्माते हैं, डरते हैं, बट यहां तो आपको दूर बैठे हो बेटा ना, आपकी शक्ल दिख रही है, आप अपना फ्री होकर डाउट्स पूछ सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपकी जो लर्निंग है यहां पे नेक्स्ट लेवल की होती है। यस सर। दूसरी बात, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, जो इंडिया के कोने कोने में, शहर में, कोटा में, सर कोटा के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहां पढ़ा रहे हैं, दिल्ली मुंबई के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहां पढ़ा रहे हैं प्लस में। सो आपको कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, सभी बेस्ट यहां हैं, बैठे हैं, जिनकी किताबें छपी हुई हैं बेटा, जिनकी बुक्स को हम रेफर करते हैं, आज वो महान बंदे यहां बैठ के पढ़ा रहे हैं। So, इस लेवल के एजुकेटर्स है जो अनअकैडमी के पार्ट है। तो आई थिंक आपको इसमें सोचना नहीं चाहिए, आपके मन में सेकंड थॉट लेना चाहिए कि सर क्या यार, क्या पता हमको समझ में नहीं, अरे कैसे समझ में नहीं आएगा भाई, अंदर झांक के तो देखो कितने क्लासिक एजुकेटर्स बैठे हैं, ठीक है ना। सो यस, यू हैव टू कम अनअकैडमी प्लस, और उसके लिए पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फोन में जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। ये तो पता ही है सर, इंस्टॉल करना है, अपनी डिटेल्स को डालो, अपना नाम डालो, अपना फोन नंबर डालो, एंड फाइनली सेलेक्ट द प्लस आइकन। एक प्लस आइकन आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको सेलेक्ट करो। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपसे आपका गोल पूछा जाएगा कि आपका अल्टीमेटली टारगेट क्या है, कि आप कौन से एग्जाम पे अपीयर करना चाहते हो, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर आगे जाके उसके कोर्सेज मिलेंगे। सो लेट्स से आई एम टीचिंग ऑन CBSE 11, तो आपने CBSE 11, 12 सेलेक्ट किया एंड यू गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन पैकेज। तो वंस यू कम, एक पेज आएगा आपके सामने जहां आपको बहुत सारे पैकेजेस दिखेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। इस समय आपके लिए राइट पैकेज है कि आप ऑप्ट करें 12 मंथ का पैकेज, बिकॉज ये 12 मंथ का पैकेज आपका 12 तक ओवर रोल बैक हो जाएगा, एंड फाइनली आपका 12 स्टैंडर्ड भी कवर्ड हो जाएगा, विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 13,500 रुपीज। ये ध्यान रखना, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। इसका डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा AKC लाइफ, जो कि आपको 10% डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शंस में देगा। और बच्चा अभी गिने चुने 3-4 महीने रह गए 11th स्टैंडर्ड के, वो 3-4 महीने में जो भी बैकलॉग्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी चैप्टर में आपका वीक पार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, फिर मौका नहीं मिलेगा। अब आप लेट मत करो, ऑलरेडी वी आर लेट। मैं तो बोलूंगा बेटा हमने ऑलरेडी लेट है कि अगर अभी हमने तक डिसीजन नहीं लिया है, बिकॉज अगर आपने पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया होता तो आपके कितने सारे चैप्टर्स में क्या ग्रिप हो जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अभी भी देरी नहीं है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे एजुकेटर्स के रोज लाइव सेशंस में नए नए चैप्टर्स लॉन्च हो रहे हैं, क्रैश कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं, आप उनमें भी बैठ के चीजों को सीख सकते हो, या फिर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो लेट मत करो, टेक एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी डिसीजन लोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड यूज दिस कोड AKC लाइफ टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द अनअकैडमी। अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक और एडिशनल फीचर जोड़ा। बच्चों ने बोला सर हमको पढ़ना कैसे, प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी क्वेरीज आई, उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए अनअकैडमी ने आपके लिए एक एडिशनल फीचर जोड़ा जिसका नाम था अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? यहां पे आपको एक पर्सनल मेंटर भी एलोकेट किया गया। ये पर्सनल मेंटर क्या किया आपके लिए? ये पर्सनल मेंटर आपको फाइनली अब आपकी जो क्वेरीज है कि कैसे पढ़ना, कहां पढ़ना, कब पढ़ना, इस टाइप की जो छोटी छोटी इश्यूज हैं, बैकलॉग्स कैसे क्लियर करना, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, इस सभी टाइप की क्वेरीज को आपको रिजॉल्व करेगा, एक आपका फ्रेंड बन के आपको गाइड करेगा और आपको एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देगा कि आपसे बात करेगा और आपकी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा, ठीक है ना। सो वंस गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम द टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑन ऑल योर कंसर्न्स। मैं नीचे पढ़ रहा हूं बेटा, ऑन ऑल योर कंसर्न्स,
एंड ऑल्सो इज गोइंग टू कनेक्ट विद योर पेरेंट्स टू रिजॉल्व दैट इशू ऑन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आपके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं जाता, उनसे भी कनेक्ट होंगे, हम बातें करेंगे और आपके इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। एडिशनल फीचर क्या है सर? आपके सिर्फ डाउट्स के लिए, आपके एकेडमिक रिलेटेड डाउट्स के लिए आपके लिए एक्सक्लूसिव सिर्फ डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। आपका टाइम टेबल बनेगा, आपका स्टडी प्लानर बनेगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल कैसे प्लान किया जाता है, बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स। कि सर अब हमारा स्कूल का टाइम है सर 9 से 12, तो उसके बाद हम इस टाइम स्लॉट्स फ्री होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बनेगा। वीकली रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी आपकी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ये सभी कुछ आपका पर्सनल मेंटर आपको करके देगा और इसी पर्सनल मेंटर की मदद से आपका परफॉर्मेंस देखना धीरे 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 बढ़ते जाएगा। एक दिन में चमत्कार तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको सभी बेनिफिट्स, आपको सभी चीजें आपको ओवरऑल आपका गारंटीड है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, सो यस, साथ ही साथ प्लस के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं कि आपकी क्लासेस आप सभी अटेंड कर सकते हैं, आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, वो बेनिफिट्स तो आपके ऑलरेडी हैं। ये एडिशनल बेनिफिट है जिसको हम बोलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। एंड फाइनली इसकी जो प्राइस है आपकी 1 ईयर की, दैट इज अराउंड 25,200। भाई ये ध्यान रखना, 25,200 में आपका एकेडमिक प्लस भी है, प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपके सामने एक एजुकेटर है जो आपसे कनेक्टेड है, आपसे बॉन्डेड है और आपको हेल्प कर रहा है पूरे साल भर। And again it is a discounted price. You will get that discounted price once you use this code AKC Live. So you will get 10% discount. So मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ, डिस्काउंटेड प्राइस बता रहा हूँ, इसकी प्राइस आपको ज़्यादा दिखेगी, बट दैट प्राइस यू कैन गेट बाय यूजिंग दैट कोड AKC Live। आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। सो बच्चा पार्टीज, आप लोग देरी ना करें अपने डिसीजंस को लेने में कि यार हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आई थिंक एज अ स्टूडेंट आपको जब अनअकैडमी इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सो बिना सोचे समझे ले लो और जाके सीखो, पढ़ाई करो, लेट्स क्रैक इट। इट इज एन एडिशनल बेनिफिट जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके पूरे के पूरे करियर के अराउंड। ठीक है, चलिए सो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कल हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ा था, तो एक बार मैं चैप्टर में आगे बढ़ूं उसके पहले आपके सामने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करता हूं। सही, DU क्या होता है बेसिकली, एंड DU क्या होता है, चलो इसमें आऊंगा वही स्लाइड में। DU क्या होता है? DU बेसिकली आपको एक टूल है जो आपको मदद करता है कि अगर मैंने आपके सामने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट किया, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, लेट्स से मैंने लिख दिया C3H6O, तो उस DU अगर आपने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का निकाल लिया, तो लेट्स से अगर आपका DU आता है 1, DU 1 आता है, तो आपको अल्टीमेटली क्या पता लग रहा है? DU 1 ये बता रहा है कि भाई साहब हो सकता है उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे हो सकता है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड हो। बिकॉज DU क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो DU 1 है तो हो सकता है कि वहां पे या तो उसमें एक डबल बॉन्ड हो या तो स्ट्रक्चर में एक रिंग हो, कि 2 पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में ट्रिगर होती है। एक तरह से आप स्ट्रक्चर का आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होना स्टार्ट होता है। अदरवाइज आपको जब तक ये पार्ट नहीं पता होता आप कैसे सोचोगे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है कि नहीं, स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, स्ट्रक्चर में रिंग है कि नहीं, या आप कैसे पता करोगे यार? कितने हिट एंड ट्रायल्स मारोगे? हमको हिट एंड ट्रायल नहीं मारना, हमको सिर्फ DU कैलकुलेट करना है। जैसे DU 1 आया, भाई इस फॉर्मूले में एक डबल बॉन्ड डालना है मेरे को, और जब डबल बॉन्ड डाल दिए तब रिंग नहीं डालना, बिकॉज DU 1 है। ये पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया, तो जिन बच्चों ने इसको कवर नहीं किया है प्लीज मेक श्योर इसको लास्ट लेक्चर का वीडियो जरूर देखें। और आपको जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तब आप DU निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जब आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, एटम्स की पोजीशन लिखा हो, ऐसा लिखा हो C3H8, सो बेसिकली दिस कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से आप DU निकाल सकते हैं। जैसे इसका DU कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा, अब DU 0 क्या बता रहा है कि भाई जब तुम उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो गलती से एक भी रिंग मत बनाना। अगर तुमने एक भी रिंग बना दी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं। C3H8 अगर फॉर्मूला बनाना है तो लेट से किसी ने रिंग बना दी, सर मैंने तो ये रिंग बना दी, क्या गलत किया सर मैंने? देखो बेटा, गलती से क्या आपके कार्बन तो मैच कर गए, पर क्या आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैच कर रहे हैं क्या? 6 हाइड्रोजन एटम है जबकि फॉर्मूले में 8 हाइड्रोजन एटम है। तो क्या आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैच कर रहे हैं क्या? नहीं, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस पार्ट, ये इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर नहीं है। तो बेटा आपका तो स्ट्रक्चर बना ही नहीं पा रहे हो। सो इन ऑर्डर टू गेस द स्ट्रक्चर आपको पहले इसका DU निकालना आना मस्ट है। DU 0 इट मींस एक भी रिंग नहीं है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है,
ओपन चेन स्ट्रक्चर है विदाउट अ डबल बॉन्ड, विदाउट अ रेनी रिंग। स्ट्रक्चर की इमेज बनना स्टार्ट हुई एंड दिस इज अ फॉर्मूला C+1 माइनस H+X माइनस N/2। अगर ऑक्सीजन एटम्स है तो उसको आप नेग्लेक्ट करते हो, वो फॉर्मूले में नहीं आते। ये फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में उसकी प्रैक्टिस करिए। जिन बच्चों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा पहले उसको देखेंगे, फिर हम आने लेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आप सभी बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैंने आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में फर्क बताया है। स्ट्रक्चरल में फॉर्मूला सेम है, इट हैज गॉट अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और यहां पे लेकिन बॉन्डिंग कंडीशंस अलग होती हैं, बॉन्डिंग कंडीशंस अलग होती हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा बट बॉन्डिंग कंडीशंस अलग रहेगी, जबकि स्टीरियो में बॉन्डिंग कंडीशन में सेम होती है। स्टीरियो की कंडीशन क्या होती है? इट हैज गॉट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इट हैज ऑल्सो गॉट सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके एटम्स की जो बॉन्डिंग कंडीशन है वो भी सेम होती है, बट उन एटम्स के अराउंड जो उनके एटम्स हैं, उनके एटम्स की स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट अलग। बॉन्डिंग सेम है बेटा, जिस कार्बन से जुड़े थे उसी कार्बन से जुड़े रहेंगे, बट स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। पहले यहां है तो यहां है, ऐसे ऐसे में ही फर्क पड़ जाता बेटा, और उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको पढ़ेंगे बाद में अपन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज एंड बिफोर दैट मैं एक बार आपको आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बता दूं। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? So isomerism arises when two compounds have same molecular formula. उनका molecular formula क्या हो? Same हो. That phenomena is known as isomerism. और जब उनके structures अलग होते हैं तो due to that difference in the structure, it leads to the difference in the property. उनकी कोई ना कोई properties में variation आने लगता है and that phenomena is known as isomerism. When the compounds have same molecular formula but different structure and due to that different structure they have different properties, that phenomena is known as isomerism. ठीक है ना? सो प्रॉपर्टीज में क्या क्या फर्क आता है, एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, बट अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज के डिफरेंस आप बाद में पढ़ेंगे अपन, जब 12th स्टैंडर्ड में आप केमिस्ट्री में घुसोगे आप। जैसे एग्जांपल है CH3 CH2OH और दूसरा एग्जांपल है CH3O CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो बच्चा, एक बार मैं निकाल रहा हूं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, कितने कार्बन? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों को बाहर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग, और दोनों का स्ट्रक्चर इतना अलग है कि भाई दोनों के बीच में प्रॉपर्टीज देखो क्या है कि एल्कोहल मेरा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली ईथर, इसको बोलते हैं ईथर। ईथर मेरा गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर में। एल्कोहल सोडियम के साथ H2 गैस इवॉल्व कर रहा है, तो ये तो सोडियम के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका बॉइलिंग सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस। सो इतनी प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है, बट दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। जब दोनों को तुम लिखोगे तो लिखोगे दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखे, बट दोनों के स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। We are going to start with structural isomers. So what do you mean by structural isomers? Structures molecule isomers have same molecular formula. Again, molecular formula क्या रहेगा आपका? Same. It has got same molecular formula, but different structures, and this phenomena is known as structural isomers. And the two compounds are said to be exhibiting structural isomers. They are structural isomers of each other. जो पहले example दिया ना ये, these two compounds are structural isomers of each other. बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अपने 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, उसमें से वन ऑफ द ये है, और इसका नाम है इनफैक्ट बता दूं, ये दिस टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हमने 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, उस 5 कैटेगरी में से एक है फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये जो एग्जांपल हमने लिखा था ना, एल्कोहल एंड ईथर, दिस टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। पढ़ेंगे क्या होता है, पढ़ेंगे क्या होता है। तो बेसिकली कैन आई से दैट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज: चेन, पोजीशन, मेटामर्स, फंक्शनल एंड टॉटोमर्स। दिस इज 5 क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें से 4 हम अभी कवर करेंगे इस चैप्टर में। टॉटोमर्स को कवर करेंगे जब हम केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में एंटर करेंगे, तब जाके हम टॉटोमर्स पढ़ेंगे, बिकॉज अभी आपको टॉटोमर्स समझ में नहीं आएगा। उसके लिए थोड़ी बहुत रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना जरूरी है, कब टॉटोमर कन्वर्ट होता है, कीटोन टू अल्कोहल कन्वर्ट होता है, पार्ट समझ में आना जरूरी है। उसको हम बाद में करेंगे, बट इनिशियल लेवल में हम ये 4 आइसोमर्स को कंप्लीट करेंगे, पहले कवर अप करेंगे। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट नोट तो मैंने नीचे लिखा है आप लोगों के लिए। क्या लिखा है?
IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर डिफरेंट। भाई अगर बॉन्डिंग कंडीशन अलग अलग होगी ना बेटा, उस एटम का उस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर भी अलग हो जाएगा। तो अगर आपको फर्क समझना है कि ये मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है कि नहीं, तो गारंटीड है उनका मॉलिक्यूल उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अलग होगा। बट ये हमको कैसे क्रॉस चेक नहीं करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से इंप्रूव हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि आप बार बार आपको ऑब्जर्व करने के लिए कि वेदर दिस टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो आप उनका हमेशा IUPAC नॉमेनक्लेचर करें, इसकी जरूरत नहीं है। ये चीजें विद ऑब्जर्वेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, इसको अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपकी DU की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, अगर आपकी DU की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दैट इज चेन आइसोमर्स। नाम पे ही डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेन आइसोमर्स। अगर मैं आपसे बात करूं चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप बताइए क्या होगा। चेन आइसोमर्स, द टू कंपाउंड्स having same molecular formula, yes molecular formula same होना चाहिए because we are talking about isomers, so two compounds having same molecular formula but different size of parent chain और side chain, chain उनकी length of chain में फर्क हो। कौन सी टाइप, दो टाइप की चेन होती है बेटा मेरे पास किसी कंपाउंड में, या तो एक पैरेंट चेन होती है या तो एक साइड चेन होती है, साइड चेन या ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन होती है। So two compounds having same molecular formula but different size of either the parent chain or the side chain, या तो parent chain या side chain, अगर दोनों की लेंथ में फर्क आ गया, किसी एक की लेंथ में फर्क आ गया, then that pair of compound is treated as a chain isomers। समझ में आ रहा फर्क, either the parent chain और side chain। एग्जांपल्स कराऊंगा अभी आपको, बट पहले डेफिनेशन क्लियर हो। So when two compounds have same molecular formula but different size of parent chain or side chain, और साइड चेन दोनों हो गया एज अ डिफरेंट केस, ठीक है। दैट टाइप ऑफ पेयर ऑफ ग्रुप्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स। अच्छा, जब भी हम चेन आइसोमर्स की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे सर कि उन दोनों कंपाउंड्स में कोई फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज नहीं हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो बेटा एक तरह से दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, फिर वहां पे हम फंक्शनल आइसोमर्स नाम दे देंगे। तो ध्यान रखें, द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट चेंज, द नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शुड नॉट चेंज, द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड नॉट चेंज। While we are talking about this chain isomers, कुछ चीजें सेम रहनी चाहिए बेटा। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बेसिकली ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर ही चेंज हो गया तब उसको हम फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में डाल देंगे। मल्टीपल बॉन्ड का नेचर ही चेंज हो गया तब उसको हम फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में डाल देंगे। सब्स्टिट्यूएंट का हुलिया ही चेंज हो गया, दिस थिंग शुड रिमेन सेम व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट चेन आइसोमर्स। चलो कुछ एग्जांपल की मदद से चेन आइसोमर्स क्लियर आपको, हैविंग डिफरेंट साइज ऑफ पैरेंट चेन और साइड चेन, या तो पैरेंट चेन की लेंथ चेंज हुई या तो साइड चेन की लेंथ चेंज हो गई, देन दैट पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर ट्रीटेड एज चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट द कंडीशन अप्लाइड दे शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो हमेशा होना ही चाहिए, तभी तो हम आइसोमर्स नाम की चीज को पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं, पहले एग्जांपल आप लोगों के सामने ये रहा, देखिए इस कंपाउंड का DU। अब देखो सर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बार बार चेक करोगे क्या? अच्छा, अब ये दोनों कंपाउंड आपस में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, क्या मैं बार बार चेक करूं यार? ऑब्जर्वेशन से बेटा, 4 कार्बन 4 कार्बन, सर इसका भी DU 0 है, इसका भी DU 0 है, सर चेक मत करो, बाय डिफॉल्ट दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी बराबर होंगे। सर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। गलती से इसमें एक डबल बॉन्ड होता ना तो मैं बोलता सर यहाँ पे आइसोमर्स की बात ही मत करो। मान लीजिए किसी एक भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होता ना तो आप बोलते सर वी आर नॉट, दिस टू आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के देखोगे क्या? बना के देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, हाइड्रोजन एटम्स चेक मत करो बेटा, उसको DU से चेक करो, काउंट मत करो 3 + 2 ऐसे चेक मत करो। ये तो एक्सपैंडेड फॉर्म में तो आपको दिख रहा है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो हाइड्रोजन दिखेंगे भी नहीं, तो क्या बैठ के ड्रॉ करके काउंट करोगे क्या? नहीं, सिर्फ DU चेक करो। सर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका? सेम है। अब बात करिए इनकी चेन की, तो बेसिकली यहां पे देखोगे तो यहां पे प्रिंसिपल कार्बन चेन आप जब सेलेक्ट करोगे, सो दिस इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन ये रही, तो इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन पहले कितनी कार्बन एटम्स की? 4, अब प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ कितनी होगी? 3। यहां पे साइड चेन की लेंथ कितनी थी? 0, यहां पे साइड चेन की लेंथ कितनी होगी? 1। साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट पे एक कार्बन आ गया। सो क्या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्टिल
इनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन और साइड चेन की लेंथ में फर्क आ गया, देयरफॉर कैन आई से दैट दिस 1 and 2 दिस टू कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनकी चेन की लेंथ में फर्क है एंड दिस टू कंपाउंड्स आर सेड टू बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक एग्जांपल और देखते हैं सर। चलो ये एग्जांपल देखो, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट सेम ही एग्जांपल है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा फर्क है, 4 का 5 कार्बन हो गया बस, बट चलो ठीक है, चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन बना रहे हैं। सो कैन आई से दैट, सो यहां पे 5 कार्बन है, DU सेम है, अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में 5, दोनों का DU 0, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर। चलो बहुत बढ़िया सर। चलो अब चेक करते हैं सर उनके लेंथ के बारे में। सो इसकी पेरेंट चेन की लेंथ है यहाँ पे सर 5, साइड चेन की लेंथ है सर यहाँ पे 0, ये पेरेंट चेन हो गई सर इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो यहाँ पे पेरेंट चेन की लेंथ कितनी है 4, साइड चेन की लेंथ कितनी है 1। सही, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन, और पेरेंट चेन क्या तो दोनों में से कोई एक हो जाता, ये दोनों हो गई, तो यस देयर इज अ डिफरेंस इन द पेरेंट चेन और लेंथ, साइड चेन और पेरेंट चेन की लेंथ में फर्क है, देयरफॉर दिस टू कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यह पॉइंट क्लियर है। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है चेन और पोजीशन में, तो जब मैं पोजीशन पढ़ाऊंगा तब आपको चेन पोजीशन का फर्क क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके लिए पहले चेन कंप्लीट करते हैं, फिर पोजीशन आइसोमर्स में आएंगे अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड है, चलो देखना, अब इसका मैंने एक और फॉर्मूला बनाया, देखो ये दो ग्रुप्स कैसे हैं, ये थोड़ा जोड़ लेना अच्छे से। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 2? हड़बड़ी में आंसर नहीं करेंगे, ये बस चेक करेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 2? चेक करो, यहां पे पेरेंट चेन की लेंथ कितनी है 6, रिंग इज माय प्रिंसिपल कार्बन चेन, साइड चेन की लेंथ कितनी है 2, यहां पे पेरेंट चेन की लेंथ कितनी है 6, सर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार साइड चेन की देखो सर, साइड चेन की लेंथ कितनी होगी 1, जो साइड चेन थी वो लेंथ 1 हो गई है। क्या दोनों में उनकी साइड चेन की लेंथ में फर्क आया? पेरेंट चेन की सेम है बट साइड चेन की लेंथ में फर्क आया, दे 1 and 2 आर अगेन चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो यस, दिस टू कंपाउंड्स 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, अभी इसके और भी आइसोमर्स पॉसिबल है, बट चलो पहले उसके लिए मैं पोजीशन पढ़ा दूं, फिर आपसे पूछूंगा सवाल कि उनके बीच में क्या रिश्ता है, अभी नहीं, बट उसके लिए पहले हम पोजीशन पढ़ लें। पहले चेन आइसोमर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखें अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो ये एक कंपाउंड ये रहा, एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं मैं इसके लिए आप लोगों के लिए। सेम तरीके से मैंने पेरेंट चेन की लेंथ अभी सेम रखी, साइड चेन की लेंथ को मैंने चेंज करी है। देखो अगेन आप बोलोगे सर यहां पे पेरेंट चेन की लेंथ है 3, साइड चेन की लेंथ है सर 2, यहां पेरेंट चेन की लेंथ तो सर सेम है, बस साइड चेन की लेंथ सर 1 हो गई। So again there is a difference in the length of size of parent chain or side chain, therefore these two compounds are again chain isomers of each other. अभी टेंशन मत तो बेटा, अभी हम पहले ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं, फिर एक दिन सेशन लूंगा जहां मैं आपको इनको बनाना सिखाऊंगा कि आपको अल्टीमेटली मैंने बोला ड्रॉ ऑल दी आइसोमर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम बनाना भी सीखेंगे, बट अभी के लिए रुक जाओ, अभी धीरे धीरे उस लेवल में आएंगे पर। चलो एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। अगेन दिस 1 and 2 चेन है, बच्चे कई बार इसको पोजीशन बोल जाते हैं। मैं जब पोजीशन आइसोमर्स पढ़ाऊंगा ना, बस इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पोजीशन आइसोमर्स है बताऊंगा, तब आपको फर्क समझ में आएगा कि व्हाई इट इज नॉट अ पोजीशन आइसोमर। बट पहले फर्क समझते हैं। अगेन यहाँ पे पेरेंट चेन की लेंथ कितनी बेटा, दिस इज योर पेरेंट चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो कितनी 1 2 3 4 5 6, साइड चेन की लेंथ कितनी है 2, प्रिंसिपल कार्बन चेन कितनी है 6, बट यहाँ पे साइड चेन की लेंथ कितनी होगी 1, देयरफॉर अगेन 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स। चलो मैं आपको चेन पोजीशन आइसोमर्स का नाम से आपको नेक्स्ट पता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में पोजीशन आइसोमर्स आ रहा हूं, आपको पोजीशन आइसोमर्स के बारे में अभी से थोड़ा ट्रिगर कर दूं और इस एग्जांपल को डिस्कस कर लूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजीशन आइसोमर्स? पोजीशन आइसोमर्स ये होते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेंजेस, अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है देन वी से इट इज अ पोजीशन आइसोमर। अब ध्यान रखें,
जब भी मैं आपसे दो ग्रुप्स के बीच में, दो कंपाउंड्स के बीच में पोजीशन आइसोमर्स की बात करूंगा, देन दैट टू ग्रुप शुड नॉट बी चेन आइसोमर्स। अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी पैरेंट चेन या साइड चेन की लेंथ में फर्क आ गया। तो यहां पे मैं इट लुक्स लाइक कि पोजीशन चेंज हो रही है सर। पहले सबस्टेंट की पोजीशन 3 थी, अब सबस्टेंट की पोजीशन 3,4 हो गई है। पहले सबस्टेंट की पोजीशन 3 थी, अब सबस्टेंट की पोजीशन 3,4 हो गई है। इट लुक्स लाइक दे आर पोजीशन आइसोमर्स, कि इनकी सबस्टेंट की पोजीशन चेंज हो रही है। बट जब मैं पोजीशन आइसोमर्स की बात करूंगा, देन दैट टू कंपाउंड शुड नॉट बी चेन आइसोमर्स। प्री रिक्वेस्ट है मेरा कि पोजीशन होने के लिए पहले चेन होना नहीं चाहिए। चेन हो गया तो फिर चेन कहलाएगा, पोजीशन नहीं कहलाएगा। तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। सो लेट चलो एक एग्जांपल और, बिफोर वी गो टू एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे बच्चों को थोड़ा ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है। ये कौन सा है? दिस इज योर प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है ना। अब देखना, अगेन मैं एक और ग्रुप बना रहा हूं, देखना। अगेन 1 and 2 लुक्स लाइक इट इज अ पोजिशन आइसोमर्स। बच्चे बोल देते हैं पोजिशन आइसोमर्स, ध्यान रखना। इट लुक्स लाइक, बिकॉज आपने अगर पोजिशन आइसोमर्स पढ़ा तो आपको देख के लग रहा होगा पोजिशन आइसोमर है, बट अगेन इट इज अ चेन आइसोमर। यहां पे प्रिंसिपल कार्बन की चेन की लेंथ कितनी थी? 4। भाई 4 कार्बन एटम की चेन में द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ कितनी है? 4। यहां पे चेक करो क्या मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ 4 है क्या? बिकॉज जब मैं पोजिशन आइसोमर्स की बात करूंगा देन द ग्रुप शुड नॉट बी चेन आइसोमर्स। ये बात चेक करो, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई? ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनी। सो यहां पे आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ कितनी है? 3। यहां पे साइड चेन की लेंथ कितनी थी? 0। यहां पे साइड चेन में सबस्टेंट में एक कार्बन आ गया, दैट इज 1। There is a difference in the size of parent chain and side chain. Therefore, 1 and 2 are again chain isomers of each other. Therefore, 1 and 2 are chain isomers of each other. जब मैं पोजिशन आइसोमर्स की बात करूंगा तब उनकी पेरेंट चेन और साइड चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए। जब मैं पोजिशन आइसोमर्स की बात करूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब मैं पोजिशन आइसोमर्स की बात करूंगा तब उनकी पेरेंट चेन और साइड चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए। So let's talk about position isomers. So what do you understand by position isomers? When two organic compounds with same molecular formula, with same size of parent chain, with same size of side chain, ना तो उनकी parent chain की length अलग होनी चाहिए, ना ही side chain की length अलग, दोनों length same होनी चाहिए। When two molecular formula with the same, when the same molecular formula with the same size of parent chain, with the same size of side chain, but having the different position of functional group और substituents और multiple bonds, या तो आपकी functional group की position change हो गई हो, या तो functional group का substituent की position change हो गई हो, या multiple bond की position change हो गई हो, then that pair of compound is known as position isomers. but जब हम position isomers की बात करेंगे तो उनकी parent chain और side chain की length क्या होनी चाहिए? Same होनी चाहिए। क्या यहाँ पे parent chain side chain की length same थी? नहीं, इसलिए these two are chain isomers. It looks like a position isomers. It looks like, because पहले सबस्टेंट की पोजीशन कितनी थी सर? यहाँ पे 3। अब सबस्टेंट की पोजीशन कितनी हो गई है सर? 3,4। सबस्टेंट की पोजीशन तो चेंज हो गई है सर? नहीं। क्या यहाँ पे पेरेंट चेन और साइड चेन, कार्बन चेन की जो पेरेंट चेन और साइड चेन की क्या लेंथ सेम थी? नहीं थी। Therefore, it is first a chain isomers. So while talking about position isomers, they should have same size of parent chain and same size of side chain. And there is a difference in the position of substituent or side chain or multiple bond or functional group. Position में फर्क आए, but parent chain side chain के फर्क में ना आए, then that pair of compounds are treated as position isomers of each other. ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप का नेचर या मल्टीपल बॉन्ड का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। द फंक्शनल ग्रुप का नेचर, सबस्टेंट का नेचर, मल्टीपल बॉन्ड का नेचर शुड रिमेन सेम, अदरवाइज दिस टू कंपाउंड्स विल बी ट्रीटेड एज फंक्शनल आइसोमर्स। तो थर्ड केस है। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल, बट बिफोर वी गो टू द एग्जांपल, एक बार दोनों में फर्क सकें, एक बार दोनों फर्क देते हैं। इस फर्क को मैं दोबारा बताऊंगा जब मैं आपको पोजिशन आइसोमर्स पढ़ा दूंगा, और गारंटीड है अभी आखिरी में एक एग्जांपल दूंगा, कराऊंगा कुछ एग्जांपल्स, उस एग्जांपल से आपको फर्क समझ में आ जाएगा, तो उसका बस वेट करें अपन।
सबको यहां तक क्लियर है बच्चा? स्टेबल को देखो। सो लेट्स टॉक अबाउट पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स एंड पेयर ऑफ पोजिशन आइसोमर्स। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर दोनों केस में सेम होना चाहिए। अगर आप पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स की बात करें तो अगेन सर बोथ टू कंपाउंड शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर चेन आइसोमर्स में भी सेम होना चाहिए, पोजिशनल आइसोमर्स में दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। वो तो आइसोमर्स की मिनिमम कंडीशन है। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दोनों केस में सेम होना चाहिए सर, ठीक है सर। नेचर ऑफ सबस्टिट्यूएंट दोनों केस में सेम होना चाहिए सर। नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दोनों केस में सेम होना चाहिए। बट जब हम चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो उनकी साइज ऑफ पैरेंट चेन और साइज ऑफ साइड चेन कैन बी डिफरेंट। बोथ कैन बी डिफरेंट और आइदर वन ऑफ देम कैन बी डिफरेंट। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स, both of them can be different और both of them can, either one of them can be different। बट जब हम पोजिशन आइसोमर्स की बात करें तो पैरेंट चेन और साइड चेन की लेंथ में भी फर्क नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही जो बेटा मैं पहले आपको सबको समझा रहा था मैं? सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द पेयर ऑफ चेन पोजिशन आइसोमर्स, द साइज ऑफ द पैरेंट चेन एंड साइड चेन शुड ऑल्सो रिमेन सेम। अगर वही चेंज हो गया तब उसको हम चेन बोलेंगे, ना कि पोजिशन। यहां तक क्लियर? सर एग्जाम्पल दो बस, नेक्स्ट स्लाइड आप ही लोगों के लिए भाई। एग्जाम्पल पहले ऑब्जर्व करते हैं। अगेन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर, बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम्स, दोनों का DU 0 है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों में हाइड्रोजन एटम भी सेम होंगे सर। दोनों की पैरेंट चेन की लेंथ, इसकी पैरेंट चेन की लेंथ कितनी है सर? 1 2 3 4 5, ये पैरेंट चेन है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन इज टेकन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन इज टेकन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन। पैरेंट चेन की लेंथ कितनी है? 5। इसकी पैरेंट चेन की लेंथ कितनी है? 5। इसकी साइड चेन की लेंथ कितनी है सर? इसकी साइड चेन की लेंथ है 1। इसकी साइड चेन की लेंथ कितनी है? 1। भाई साहब ये चेन आइसोमर्स तो गारंटीड नहीं है सर। अब आप देखेंगे सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन, जो सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। इट इज नाउ 1 2 3 4 5। अब पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट कितनी है यहाँ पे? 2। 1 2 3 4 5। Now the position of substituent has changes. One has got 2 and second has got 3. The position of substituent has changed. Therefore, these two compounds are position isomers of each other. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? सर एग्जाम्पल्स और दो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग दोनों में फर्क समझ में आना आपको स्टार्ट होगा। सो मैंने एक मॉलिक कंपाउंड लिया। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 6 7 8, 8 कार्बन का कंपाउंड बनाया। अब चेक कर लो सभी कंपाउंड 8 कार्बन के हैं। सर हाइड्रोजन सब में सेम है क्या? भाई दोनों सब में DU कितना है? सर इसका भी DU कितना है? 1। इसका भी DU कितना है? 1। इसका भी DU कितना है? 1। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभय सर है, तीनों का DU 1 है, गारंटेड है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो यस ऑल ABC हैव 3 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में 8 है और बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन भी सेम आएगा बिकॉज तीनों का DU सेम है, DU को 1 है, चेक करने की जरूरत नहीं है। सो यस ABC हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन A एंड B। लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन A एंड B। A एंड B आपस में क्या है? A में देखोगे पैरेंट चेन की लेंथ कितनी है? 5। B में क्या है? पैरेंट चेन की लेंथ कितनी है? 5। A में साइड चेन की लेंथ कितनी है? 2 and 1। B में भी क्या है? साइड चेन की लेंथ कितना है? 2 and 1। तो यस दे आर नॉट चेन आइसोमर्स। A एंड B कभी चेन आइसोमर्स होते हैं क्या? नहीं, बिकॉज पैरेंट चेन साइड चेन की लेंथ क्या है? सेम है सर, 2,1 साइड चेन एंड 5 इज द पैरेंट चेन। पैरेंट चेन क्या है बेटा आपके? रिंग इज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये आपने पार्ट सीख लिया है नॉमेनक्लेचर में। सो रिंग इज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो पैरेंट चेन की लेंथ सेम है, साइड चेन की लेंथ भी सेम है, बट यस द पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट हैज चेंजेड। पहले पोजीशन थी सबस्टिट्यूएंट की 1, अब पोजीशन हो गई सबस्टिट्यूएंट की 1,2। तो पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट हैज चेंजेड, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन A and B आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। A and B are position isomers of each other. Now let's talk about B and C. B and C is a very good question. B में प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स? 5। C में कितने कार्बन एटम्स प्रिंसिपल कार्बन चेन में? 5। रिंग इज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन। सर B and C looks like a position isomers। सर पहले सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन थी 1 2, अब सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन हो गई क्या सर? 1 2 3 1 1 3। नो, रॉन्ग।
साइड चेन की लेंथ थी पहले 2,1, एक साइड चेन की लेंथ कितनी बेटा, कंपाउंड नंबर बी को देखो, साइड चेन की लेंथ कितनी थी 2 और एक थी 1। अब यहाँ पे साइड चेन की लेंथ कितनी होगी 1 1 1, क्या मेरी साइड चेन की लेंथ फर्क हो गया? जब साइड चेन की लेंथ में ही फर्क आ गया तो मैं पोजीशन की बात ही नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल बी एंड सी शुड बी कॉल्ड एट चेन आइसोमर्स, सो बी एंड सी विल बी कॉल्ड एट अ चेन आइसोमर्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरा ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रहा है सबको? भाई बी और सी में पैरेंट चेन की लेंथ तो सेम है, बट उनकी साइड चेन में ही फर्क आ गया, लेंथ में ही फर्क आ गया, तो मैं पोजीशन की बात नहीं करूंगा। बिकॉज जब मैं बात करता हूं पोजीशन आइसोमर्स की, तब उनकी पैरेंट चेन साइड चेन की लेंथ में फर्क नहीं होना चाहिए, तभी मैं पोजीशन की बात करूंगा। बट यहां पे तो साइड चेन की लेंथ पहले 2 थी, अब वो 1 हो गई है। द साइज ऑफ पैरेंट चेन साइड चेन हैज चेंज्ड, देयरफॉर दिस टू आर चेन आइसोमर्स। चलो ए और सी देखो, ए और सी देखो बेटा, ए और सी, दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर सी। सब पैरेंट चेन की लेंथ दोनों की 5 है। साइड चेन की लेंथ सर यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे साइड चेन की लेंथ सब जगह 1 हो गई है। यहाँ पे साइड चेन की लेंथ थी 2,1, एक साइड चेन 2 थी, एक साइड चेन 1 थी। यहाँ पे साइड चेन की लेंथ 1 1 1 हो गई है। सभी साइड चेन की लेंथ ऑफ द साइड चेन हैज चेंज्ड, देयरफॉर अगेन ए एंड सी आर चेन आइसोमर्स। देख के लगता है सर ए और सी को देख के तो लग रहा है आपको सर कि पोजीशन है, कि पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट थी सर 1, यहाँ पे 1 1 1 1,3, अब हो गई सर यहाँ पे सिर्फ 1 थी बेटा। लेकिन जब हम पोजीशन आइसोमर्स की बात कब करेंगे, हम पोजीशन आइसोमर्स की बात कब करेंगे? जब उनकी पैरेंट चेन और साइड चेन की लेंथ क्या हो, सेम हो। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो सर एक और एग्जांपल दो सर, और क्लैरिटी आएगी। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अगेन ऑल दी कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज सबके नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में कितने हैं 8, सबका डी कितना है 1, भाई एक ही रिंग है, सबका डी कितना है 1। चेक मत करो, सबके हाइड्रोजन एटम्स भी सेम आएंगे। सो ऑल ए बी सी डी ई एन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो ये पार्ट से आप तो टेंशन फ्री हो गए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस दे आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सो दिस ऑल आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब कौन सा आइसोमर है वो हम पता करने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट ए एंड बी। सो ए और बी में पैरेंट चेन की लेंथ 6, साइड चेन की पैरेंट चेन की लेंथ 6, साइड चेन की लेंथ 1 1, यहां भी साइड चेन की लेंथ 1 1। बट कैन यू सी दैट ए और बी में position of substituent has changed now. Initially the position of substituent was 1,1, now it is 1,2. Side chain की length भी same है 1 1, but now the length has remained same, but the position has changed. Therefore 1 and 2 are position isomers. मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं? टेंशन मत लो बच्चा, अभी ये धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके दिमाग में सेट होगी, बट स्टिल ये चीज़ों को हम भूल जाते हैं जब एग्जाम में बैठने जाते हैं, कंफ्यूजन होने लगता है एग्जाम टाइम पे। बट अगर आपको जो मैंने लिखा है ना पीछे डेफिनेशन लिखी ना, अगर उस चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लो, इन एग्जाम्स को क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, आपको एग्जाम के एक दिन पहले कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट बी एंड सी। सो बी और सी में अगेन पैरेंट चेन की लेंथ क्या है सर 6,6, पैरेंट चेन की लेंथ 6 है। साइड चेन की लेंथ भी सर 1 1 1 1 सर कुछ नहीं सर सेम है। बट अगेन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई, पहले 1 2 थी, अब 1 3 हो गई है। तो यस द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैज चेंज, देयरफॉर कैन आई से दैट सो रिलेशन बिटवीन पी एंड सी इज अगेन पोजीशन आइसोमर्स। लेट्स टॉक अबाउट ए एंड सी। अगेन ए एंड सी सर पैरेंट चेन की लेंथ 6, पैरेंट चेन की लेंथ 6 सर, साइड चेन की लेंथ 1, साइड चेन की लेंथ 1 1 सर, कोई टेंशन नहीं, दोनों साइड चेन की लेंथ 1, वहां भी दोनों साइड चेन की लेंथ 1। बट अगेन ए एंड सी में सर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैज चेंज्ड, इनिशियली इट वाज 1,1, यहाँ पे 1,1 थी, अब यहाँ पे पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की 1,3। तो अगेन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैज चेंज्ड, सो अगेन द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी इज अगेन पुल। Now let's talk about the relation between A and E. इनफैक्ट आप ए एंड ई के साथ जाओगे तो आपको लगेगा सर क्या है, अब देखो ए एंड ई, अब देखो बच्चा पैरेंट चेन की लेंथ क्या है ए में सर 6, ई में क्या है सर 6, साइड चेन की लेंथ कितनी, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइड चेन की लेंथ कितनी है 2। द साइज ऑफ द साइड चेन हैज चेंज्ड, भले इट लुक्स लाइक द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज, वैसे यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम दिख रही है आपको, 1 ही दिख रही है, बट स्टिल
क्या मैं बोल सकता हूँ द साइज ऑफ द साइड चेन हैज चेंज्ड, नाउ हियर इट इज 2, इट इज 1, ए में 1 थी, तो यस दिस टू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स, दिस टू आर चेन आइसोमर्स, ध्यान रखें बच्चा। चलो एक और देखो, सी एंड ई, सी एंड ई, देख के तो लगता है कि सी और ई में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है बेटा, लेकिन हम पोजीशन आइसोमर्स की बात तभी करेंगे जब उनकी पैरेंट चेन और साइड चेन की लेंथ क्या हो, सेम हो। सर यहाँ पे पैरेंट चेन की लेंथ 6, यहाँ भी पैरेंट चेन की लेंथ 6, साइड चेन की लेंथ 1 है, यहाँ पे साइड चेन की लेंथ 2 हो गई है। सर साइड चेन की लेंथ ही फर्क हो गई, नाउ वी आर गोइंग टू टेल इट इज अ चेन आइसोमर्स, लेट्स ऑल। पोजीशन की तो बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज पोजीशन आइसोमर्स में साइड चेन पैरेंट चेन की लेंथ भी सेम होती है, बट यहाँ पे तो साइड चेन की लेंथ 2 थी, वहां पे 1 हो गई है। तो यस दिस टू आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, नो डाउट इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैं आप लोगों की क्वेरीज को नहीं देख पा रहा हूँ, आपके रिस्पॉन्सेज को मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, बट जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, मैं लाइव आऊँगा, तो एक बार मैं आप लोगों को इन चीज़ों को रिवाइज जरूर कराऊंगा, और वहाँ पे आपको कोई डाउट रहा तो आप ट्राई करना अपने यूट्यूब में पूछने का चैट्स में, तो मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाऊंगा। ठीक है ना। सो बेसिकली इस सेशन को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं चाहते हैं, बट स्टिल आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ के रखें, रिवाइज ज़रूर करें, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। जब मैं आगे फंक्शनल और मेटा स्मॉल पढ़ाऊंगा तो आपको दोनों में समय फर्क दिखने लगेगा। फर्क तभी दिखेगा जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करके आएंगे। सो मेक श्योर आप जब नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ कनेक्ट हो तो आप पोजीशन और चेन को एटलीस्ट आपको देखने में दिक्कत ना हो, इनको देखने में आपको दिक्कत ना हो। फिर फंक्शनल मेटामर्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। फंक्शनल आइसोमर्स में बहुत कुछ बताने वाला हूं, तैयार रहना उसके लिए। सो अगेन लेट मी ब्रीफ यू। So while talking about the pair of chain isomers and while talking about the pair of position isomers, so किन बातों का हमको ध्यान रखना है। So पहली मिनिमम बात कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेयर ऑफ चेन और पेयर ऑफ पोजीशन, पहली बात सर वहां पे पोजीशन, वहां पे वी शुड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड ऑल्सो नॉट चेंज। सर ऐसा नहीं कि एक में एल्डिहाइड है दूसरे में एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड एल्कोहल हो गया सर, तो यहाँ पे हम कभी पोजीशन और चेन दोनों की बात नहीं करेंगे, उसको शायद तक हम फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में डालने वाले हैं। तो नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड शुड रिमेन सेम। ऐसा नहीं कि सर एक में 2 डबल बॉन्ड और एक में 1 ट्रिपल बॉन्ड, फिर पोजीशन अलग, अरे नहीं सर पोजीशन नहीं भाई, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड का टाइप चेंज, सो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी कैटेगरी ऑफ पोजीशन और चेन, दोनों नहीं होंगे। सो वेन एवर इट इज अ पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स, आइदर द साइज ऑफ पैरेंट चेन और साइड चेन इज गोइंग टू बी डिफर, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। Either the size of parent chain or side chain is going to difference, otherwise बाकी सब चीजें क्या रहेंगी सेम। पोजिशन आइसोमर्स की बात करूंगा तो बेटा तो पैरेंट चेन साइड चेन की लेंथ भी सेम होगी, फर्क कहां आएगा सिर्फ पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट में, पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड में, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में, बस। तो कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके लिए पहले हम बाकी सब चीजों को प्रैक्टिस कर लें, बाकी सब चीजों को सीख लें, फंक्शनल आइसोमर्स देख लें, मेटामर्स देख लें, उसके बाद मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा एक अलग से सेशन लेके। सो पहले आप फंक्शनल मेटामर से फैमिलियर हो जाएं, उसके बाद उन सेशन को हम अटेंड करेंगे अपन, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करता हूं, क्लोज करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर्स में जंप करूंगा, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। सो यस, दिस इज अ टाइम टेबल फॉर आवर यूट्यूब सेशंस। हम इस चैनल में डेली बेसिस में आपको मिलूंगा रोज 11 बजे। सो दिस इज माई टाइम टेबल फॉर 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। सो आई विल बी देयर एट 11 AM फॉर यूट्यूब केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसी तरह के 12th स्टैंडर्ड के टाइम टेबल आपके सामने ये रहा। 12th स्टैंडर्ड की रोज क्लासेस होती हैं बेटा आप लोगों की, तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप 12th स्टैंडर्ड का सेशन भी अपना शुरुआत कर सकते हैं इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 11th स्टैंडर्ड, बिकॉज फाइनली 12th स्टैंडर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज अ बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। उसके बाद आप एग्जाम्स देते हो, करियर एग्जाम देते हो, आपने करियर बेस्ड एग्जाम देते हो, तो ये 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, सो यू कैन कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, बिकॉज वी हैव ऑल्सो लाइव 12th स्टैंडर्ड सेशन ऑल्सो, ठीक है। एंड आप सभी बच्चे मेरी स्पेशल क्लास में जा सकते हैं, स्पेशल क्लास को लॉग इन कर सकते हैं। यू कैन लॉग इन टू माई स्पेशल क्लासेस, जैसे कि आज मेरी स्पेशल क्लास है ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मन तन धन से कंप्लीट करना है तो मेरे पास स्पेशल क्लास में आ जाओ। स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे सर? आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पे अपना गोल सेलेक्ट करो CBSE 11th, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं अभी CBSE 11th में, सो अपना गोल सेलेक्ट करो CBSE 11, फिर वहां पे मेरे को सर्च करो
बाय द नेम ऑफ मी, दैट इज अभय खेड़िया। सो आप मेरे को सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अभय खेड़िया। आपको मेरी रीसेंट स्पेशल क्लास में आप मेरी लॉगिन कर पाएंगे। जैसे आज मेरा 1:30 PM पे स्पेशल क्लास की क्लास है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 है। सो मेक श्योर आप एज सुन एज पॉसिबल लेक्चर नंबर 1 को देख लो, बिकॉज उसका 5 से 10 मिनट रिवाइज कराऊंगा, फिर लेक्चर नंबर 2 में जाऊंगा। एंड वाइल एंटरिंग इनटू स्पेशल क्लास आपसे कोड पूछा जाएगा, अनलॉक कोड या एंटरिंग कोड। सो ये कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज AKC लाइफ। इस कोड को आप यूज कर सकते हैं वाइल एंटरिंग इनटू द स्पेशल क्लास। पूछता है बेटा भाई कुछ पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, दैट इज AKC लाइफ। सो लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में हमने हैश ब्लॉक कंप्लीट करते हैं, आप उसको कभी भी निपटा सकते हो, देख सकते हो। पी ब्लॉक चल रहा है जो कि हमने स्टार्ट किया था 23rd को, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, अगेन एट द टाइम 1:30 PM। रिवाइंड सीरीज ऑन थर्मोडायनेमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें कुछ सेशंस और करेंगे अपन। एंड राइट नाउ वी हैविंग रिवाइंड सीरीज ऑन केमिकल बॉन्डिंग, जो कि रात को 8 बजे वाली स्पेशल क्लास में रहेगा। इसका एक सेशन हो चुका है, एक सेशन और होगा आज रात को 8 बजे ऑन द रिवाइंड सीरीज ऑन केमिकल बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यही तो तरीका होता है पढ़ाई करने का, लर्निंग का। सो यही तरीका होता है कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको, कि आप पहले सेशंस को देखोगे, पढ़ोगे और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करोगे। सो दैट इज हाउ द कंप्लीट लर्निंग टेक्स प्लेस, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे, एंड वील सी यू अगेन टुमारो with the live session, and we'll continue with the structural isomers. And so you can unlock 2 my special classes by using this code AKC Live, and you can take any subscription from the Unacademy by using this code AKC Live. As soon as you use this code, आपको मिलेगा 10% discount from the Unacademy. See you again tomorrow. Till then, take care, goodbye, and Merry Christmas to all. Bye bye everyone.